In this illustration, it is given the velocities of A and B are shown in the figure. आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉक ए एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और ये मूव कर रहा है लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से। दूसरा ब्लॉक बी है, ये भी रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस में, स्मूथ सरफेस में, सेम सरफेस में जिसमें ए रखा हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये मूव कर रहा है लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे दो पुली कनेक्टेड हैं ब्लॉक बी के साथ, देख सकते हो ये पुली और ये पुली दोनों आइडियल हैं और यहाँ पे ब्लॉक सी जो बी के कांटेक्ट में है ये स्ट्रिंग के थ्रू अरेंज है। इस तरह से डायग्राम में आप इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, इस ब्लॉक की, सी ब्लॉक की हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है और हमें एज्यूम करना है पुली एंड स्ट्रिंग आर आइडियल। पुली और स्ट्रिंग आइडियल का मतलब है हमें पहले फ्रिक्शन सभी जगह इग्नोर करना है और पुली को हमें लाइट लेना है और स्ट्रिंग को भी मासलेस और इनएक्सटेंसिबल लेना है। ये हमारे पास सिचुएशन है। हम लोग डायग्राम प्लेस करते हैं नेक्स्ट पेज में। ये सिचुएशन हमारे पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन की सिचुएशन है, स्पेशली पुली एंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है जो बी ब्लॉक से कनेक्ट होती हुई ए को कनेक्ट कर रही है इस पुली के साथ और फाइनली ये सी ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब अगर हम लोग इस स्ट्रिंग को देखें तो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं लेंगे, लेंथ विल बी कांस्टेंट और हम लोग ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ विल बी आल्सो कांस्टेंट। हम लोग इस पूरी स्ट्रिंग को कुछ सेगमेंट में डिवाइड कर दें। सपोज हमने ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट, राइट, ये सेकेंड सेगमेंट है, ये हमारे पास थर्ड सेगमेंट है। थर्ड सेगमेंट के बारे में आप कह सकते हो कि ये फिक्स पुली है और ये भी फिक्स पुली है, तो दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा और ये हमारे पास आया फोर्थ सेगमेंट। दिस इज द सेगमेंट नंबर 4, राइट। अगर हमारे पास किसी स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्ट्रिंग शुड आल्सो बी 0। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, सपोज हम लोग इसको v1 कह दें, राइट, और इस बी ब्लॉक की वेलोसिटी को v2 कह दें और सी ब्लॉक की वेलोसिटी को डाउनवर्ड v3 कहें, तो ये हमारे पास होगी v1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। और यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड और ये ब्लॉक की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो इस पुली की भी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड होगी v2। तो हम लोग ये वाली बात इस पुली के लिए भी कह सकते हैं, ये भी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड होगी। और अगर हम लोग यहाँ देखें ये हमारे लिए नोन नहीं है तो इसकी वेलोसिटी को हम लोग v3 लिख लेते हैं, राइट। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये इस पॉइंट की वेलोसिटी ये होगी v2 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। अब लौटते हैं इसकी वेलोसिटी जो हमारे लिए अननोन है, इसको v3, ओके। अब हम लोग कह सकते हैं कि टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, समेशन ऑफ द चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट शुड बी 0। सपोज हम लोग 1 सेकेंड टाइम इंटरवल को कंसीडर कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड टाइम इंटरवल में चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट इसका 1 मीटर होगा, इस पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर होगा, यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 3 मीटर होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में होगा v3, ओके। तो अब हम लोग नेट चेंज इन द सेगमेंट लेंथ 1 सेकेंड में कैलकुलेट करें। आप देख सकते हो इस सेगमेंट को, अगर हम लोग लोअर सेगमेंट को देखें तो इसका ये पॉइंट 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और ये पॉइंट 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, इस पॉइंट में हम लोग चेंज को पॉजिटिव लेंगे, इस पॉइंट में चेंज को नेगेटिव लेंगे। जहाँ कहीं पे भी एरो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का इनटू द सेगमेंट होता है, वहाँ पे हम लोग चेंज की ऑफ द सेगमेंट लेंथ को नेगेटिव लेते हैं। तो इस सेगमेंट के बारे में हम लोग कह सकते हैं इसका चेंज हो जाएगा v1 माइनस v2, v1 पॉजिटिव और v2 नेगेटिव। अब सेगमेंट 2 के बारे में देखें। सेगमेंट 2 में ये है 1 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट का जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है, और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास जो चेंज इन द सेगमेंट लेंथ आई है v1 माइनस v2,
इसके लिए भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल होगी। ये हो जाएगा V1 पॉजिटिव और V2 नेगेटिव। ये हो गया सेगमेंट 2 के लिए। इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं सेगमेंट 3, क्योंकि यहाँ पे ये पुली फिक्स है और ये पुली भी फिक्स है। अब हम लोग यहाँ देखें तो ये पॉइंट आप देख सकते हो रेस्ट में है, तो इसका सेगमेंट चेंज या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या वेलोसिटी भी जीरो होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पुली के इस पॉइंट की जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है। और यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस सेगमेंट का चेंज होगा V3 माइनस जीरो, और यू कैन राइट सिंपली V3। तो ये V3 हो गया। अब हम लोग कहेंगे टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी जीरो। तो जितने भी सेगमेंट का चेंज की लेंथ है, चेंज इन द लेंथ है, उसका समेशन जीरो के बराबर होगा। अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये हो जाएगा V1 माइनस V2 प्लस V1 माइनस V2 प्लस V3 एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, इससे हमें V3 की वैल्यू आ जाएगी V3 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग V2 माइनस V1 अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये V3 की वैल्यू आ गई। अब V3 की वैल्यू में मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करने में V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है 3 और V1 की वैल्यू 1। तो V3 इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, और दिस ब्लॉक इज आल्सो नॉट मूविंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक C in the downward direction with respect to ground should also be 4 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में C ब्लॉक की स्पीड उतनी ही होगी जितनी इस ब्लॉक की वेलोसिटी दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये ब्लॉक C ब्लॉक B के कॉन्टैक्ट में रहेगा। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक C की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। इसका मतलब हम लोग नेट वेलोसिटी ऑफ C लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, राइट। और ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 और 4 हमें वैल्यू मालूम है, तो नेट वेलोसिटी ऑफ C आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, राइट।